कैसे हो सिविल इंजीनियर्स। आई होप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, गुड हेल्थ में होंगे। और देखो, अगर इस करियर में ग्रो करना है तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखता रहना होगा। अगर मतलब स्किल्स की बात करें या प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें तो वैसा ही आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जो इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी काम आएगा आपके, और ऐसे भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि डी शटरिंग पीरियड एज पर आई एस कोड 456/2000। मतलब आई एस कोड क्या कहता है कि कब कब हमें डी शटरिंग करनी चाहिए और क्या ध्यान देना होता है जब भी हम डी शटरिंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो, ये डी शटरिंग का जो प्रोसेस होता है डिपेंड होता है, एक तो मतलब सीमेंट कैसा यूज़ कर रहे हो, दूसरा विंटर है कि समर है, और भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं डी शटरिंग पे। तो आज का हम स्टार्ट करेंगे समर और विंटर को लेके कि विंटर में कब करना चाहिए, समर में कब करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कोई वॉल है, शेयर वॉल हो गई या पर्दी हो गई या कॉलम हो गया या वर्टिकल फेस ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर। वर्टिकल कोई भी फेस होगा, कॉलम की साइड्स हो गई, कॉलम का बीम की साइड हो गई, स्टेयर की साइड हो गई। तो ये चीज़ें जो होती हैं, वर्टिकल फेस जो होता है उसका अगर समर में आप डी शटरिंग करनी है आपको, तो आप 70 और टू 24 आवर तक कर सकते हो अगर समर है, गर्मी है। अगर विंटर है तो आपको 48 आवर रुकना पड़ेगा। अगर उससे पहले करते हो आप तो उसमें क्रैक्स जो क्रैक्स रहते हैं, छोटे छोटे क्रैक्स, वो क्रैक्स क्रिएट हो सकते हैं। स्ट्रक्चर में दिखेंगे नहीं, लेकिन वो इंटरनली क्रैक हो जाएंगे। जब उन पे स्ट्रेसेस आएंगे, लोड्स आएंगे, तो वो क्लैप्स होने के डर रहता है। आगे बढ़ते हैं। रिमूवल ऑफ प्रॉप्स अंडर स्लैब। अगर स्लैब का स्पैन है 4 मीटर, मतलब 4.5 मीटर तक, 1 मीटर का है, 2 मीटर का है, 3 मीटर है, 4.5 मीटर है, तो अगर समर में वो निकालना हो हमें, प्रॉप्स उसके नीचे जो सपोर्ट दिए होता है, टेक का होता है, वो निकाल सकते हैं 7 दिन के में अगर समर है। अगर विंटर है, टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो 14 डेज तक आपको रुकना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। रिमूवल ऑफ प्रॉप्स अंडर बीम एंड आर्चिस स्पैनिंग 6 मीटर। अगर आर्च है कोई, जहाँ बीम है कोई जो 6 मीटर से लंबा है या 6 मीटर तक है, तो उसका 14 दिन तक हमें समर में निकालना है उसके प्रॉप्स, और 28 दिन विंटर में। प्रॉप्स क्या हो गया, नीचे जो बल्लियाँ नहीं देखी होती हैं आपने, जहाँ कई जगह प्रॉप्स टेक का यूज़ किया जाता है, एमएस का, कई जगह वुडन की बल्लियाँ यूज़ की जाती हैं, उसे हम प्रॉप्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो सॉफिट्स होती है, सॉफिट क्या होगी, प्लेट हो गई, एमएस की प्लेट या प्लाई हो गई, फट्टे हो गए, तो वो हमें कब निकालने होते हैं। अगर जो हमारी वो है स्लैब की, वो हम 3 दिन के बाद निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, वैसे 3 दिन बाद निकाला सॉफिट, उसके बाद हमें जो प्रॉप्स होती हैं, बल्ली होती हैं, वो लगा देनी होती हैं। अगर सॉफिट की बात करें इसमें बीम में, तो 7 दिन के बाद निकाल सकते हैं, लेकिन नीचे हमें प्रॉप्स, बल्लियाँ या टेका लगा देना होता है। ये बेसिक था, बेसिक से भी बेसिक, मतलब जो हर सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए साइट पे जाने से पहले। तो ऐसे ही हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना।